अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो इस लेक्चर में आपके सामने मैं मेन पॉइंट्स डिस्कस करूँगी ताकि हम इतना कम्प्लेक्स डिफ़िकल्ट ये टॉपिक नहीं है, ताकि हम 7 to 8 मिनट्स में अपना लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर लें, आपको तमाम पॉइंट्स बआसानी समझ में आ जाएँ और अपने तमाम पॉइंट्स आप पेपर में ईज़िली पुट आउट भी कर सकें। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी और लास्ट में मैं इस पूरे टॉपिक की रिवीजन कर दूँगी ताकि आप को कोई भी चीज़ मिस हो गई है तो आप उसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक लेक्चर दिया था पीछे, बायोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, तो उसमें भी हमने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने और पास्चराइजेशन का मेथड और ये सब कुछ डिस्कस किया था। तो आज भी ये टॉपिक बहुत इजी है। तो प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट में कुछ पॉइंट है जिसमें मैंने लिखा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, बायो कंपोनेंट्स, बायो रेमिडिएशन, इंडेंजर्ड एंड नेशनल पार्क। ठीक है, सबसे पहले हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को डिस्कस करते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मकसद ये है कि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो काफ़ी हाई हो चुका है। ठीक है, हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह बन गई हैं। ठीक है, हमारा मेथड लिविंग का चेंज, लिविंग ऑर्गेनिज्म का लिविंग मेथड चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा पोल्यूट हो चुका है। ठीक है, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बनती हैं, ठीक है, जैसे अगर मैं सीमेंट की इंडस्ट्री की बात करूँ तो सीमेंट की इंडस्ट्री की वजह से जितनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस निकलता है तो वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। ठीक है, लेकिन अब तो डिफरेंट प्लांट्स भी यूज़ किए जाते हैं जो इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट को कंट्रोल करते हैं। पानी को, जो जितना भी पानी निकलता है वो उसके पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यूकलिप्टस एक ऐसा प्लांट है जो इंडस्ट्रीज़ के करीब लगाया जाता है ताकि इंडस्ट्री से जो वाटर निकलता है बहुत बड़ी मिकदार में, वो प्लांट जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लें और वो वेस्ट जो है किसी क्रॉप में ना जाए और इन्वायरमेंट को ज़्यादा पोल्यूट ना करे। तो इस वजह से उन प्लांट्स को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फाइकस वेरीगेटा जो इन्वायरमेंट से आने वाले पोल्यूशन को जो है वो उनके जो लीव्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज़ को कंट्रोल करते हैं। तो ये प्लांट्स जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को साफ़ रखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्री से निकलने वाला जितना भी वेस्ट होता है वो हमारे इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है। इन्फ्लुएंस जो होता है वो इन्वायरमेंट के अंदर इजेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका साइज़ भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बायो कंपोनेंट्स। बायो मीन होता है लाइफ एंड कंपोनेंट्स में लिविंग केमिकल्स वगैरह। तो बायो कंपोनेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी कार्सिनोजेनिक होते हैं, जैसे कैंसर काजिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेड एंड क्रोमियम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चमड़े की एग्जाम्पल ले लें तो चमड़े को ड्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा लेड की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो एनिमल्स के फाइबर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा थिक होते हैं कि उनको डाई करने के लिए बहुत ज़्यादा लेड की ज़रूरत होती है, और लेड आपको पता है कि वो कैंसर काजिंग होता है। ठीक है, तो जब ये हमारे लंग्स में जाएगा, ये लेड से जो स्मोक लेड का जो केमिकल्स है, तो इसको इनहेल करने की वजह से जब वो हमारे लंग्स में जाएगा तो ब्लड में कुछ जा नहीं सकता, इसकी वजह से लंग कैंसर बहुत ज़्यादा इशू बन सकता है लंग कैंसर का। ठीक है, और अलार्मिंग लेवल तक जो है ना इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूट हो चुका है इंडस्ट्रीज़ की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन काज करते हैं। ठीक है, अब बायो कंपोनेंट्स होते हैं वो इरिपेयरेबल होते हैं, यानी कि एक दफ़ा वो यूज़ हो जाते हैं दोबारा हम उनको रिपेयर नहीं कर सकते। जब वो इन्वायरमेंट के अंदर शामिल हो जाएंगे तो पोल्यूशन काज करेंगे, हम उनको दोबारा ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेहतर होता है कि हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर लें, अपने प्लांट्स को ज़्यादा ग्रो करें ताकि वो इन्वायरमेंट को सेव कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बायो रेमिडिएशन। बायो का मीन लाइफ एंड रेमिडिएशन मीन लाइफ की प्रेजेंस में पोल्यूशन को ख़त्म करना। रेमिडिएशन का मतलब होता है ख़त्म करना। ठीक है, ताकि हम पोल्यूशन को ख़त्म कर सकें, इन्वायरमेंट को सेव कर सकें, इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इंडेंजर्ड स्पीशीज़। आपको पता है कि इंडेंजर्ड की एक अलार्मिंग लेवल होता है कि जब स्पीशीज़ इस दुनिया से ख़त्म हो जाती हैं तो फिर हम उनको दोबारा से उनके फोसिल्स के ज़रिए हम उनको सिक्योर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल डायनासोर की एग्जांपल ले लें, एल्गी की ले लें एग्जांपल, फंजाई की ले लें, कुछ प्लांट्स की ले लें जो इस दुनिया से तकरीबन तमाम एराडिकेट हो चुके हैं, इंडेंजर हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, हमें नज़र नहीं आते। जब वो इस दुनिया में नहीं होंगे तो हम उसको सेव कैसे कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल डायनासोर्स जो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, हम उनको सेव नहीं कर सके। ठीक है, तो वो स्पीशीज़ जो एक अलार्मिंग लेवल तक ख़त्म हो रही हैं तो हम उनको इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं, और वो स्पीशीज़ जो बिल्कुल ही एराडिकेट हो चुकी हैं दुनिया से, हम उनको एक्सटिंक्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिया एल्गी फंजाई प्लांट्स को, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को, प्लांट्स एनिमल्स को, एंड एक्सटिंक्ट का भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नेशनल पार्क्स।
अब वो स्पीशीज़ जो इंडेंजर्ड हो रही हैं, जो ख़त्म हो रही हैं, हमने उनको सेव करने के लिए नेशनल पार्क्स क्रिएट कर लिए हैं, नेशनल पार्क्स बना लिए हैं, ताकि हम उनको उन पार्क्स के अंदर रख के जो है ना उनको सेव कर सकें, ठीक है, उनकी क्रॉसिंग्स करवा सकें, उनसे और वैराइटीज़ प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। तो नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं ताकि हम इंडिजिनस स्पीशीज़ की जो नेक्स्ट स्पीशीज़ हैं उनको प्रोड्यूस कर सकें और उनको हम महफूज कर। इन इन्फ्लुएंस की वजह से जो इन्वायरमेंट में इंटर होते हैं, बहुत ज़्यादा वेस्ट जो होता है, सिटी का सीवेज जो होता है, ये कहाँ जाता है, ये समंदरों वगैरह में जाता है, सीज में जाता है। आप कराची में देखेंगे जितना भी इन्फ्लुएंस है वो सारा समंदर में चल जाता है। तो ये किसके लिए नुकसानदेह होता है? ये फ़िशेज़ के लिए नुकसानदेह होता है, ठीक है। उनके गिल्स जो होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं लेड की वजह से, ठीक है, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इससे क्या होगा, लेड की वजह से एलजी तो प्रोड्यूस हो जाएगी बहुत ज़्यादा, लेकिन एलजी प्रोड्यूस हो जाएगी तो फ़िशेज़ के लिए ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस होगी, तो फ़िशेज़ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ओवरव्यू 2 मिनट्स का मैं दे देती हूँ ताकि वो स्टूडेंट्स जो किसी भी पॉइंट को नहीं अंडरस्टैंड कर सके उनके लिए इजी हो जाए समझना। सबसे पहले मैंने प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन एनवायरनमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन को डिस्कस किया था कि इंडस्ट्रीज़ बनाई जाती हैं जिसकी वजह से इंसान का लिविंग स्टैंडर्ड तो इंक्रीज़ हो गया, लेकिन इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो गया है। उसकी वजह से जो है इन्फ्लुएंस होते हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट पोल्यूट हो चुका है। उसके बाद बायो कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था जो जिसमें लेड और क्रोमियम है जो कैंसर काजिंग है। उसके बाद बायो रेमेडिएशन को मैंने डिस्कस किया था कि रिमूवल एंड डिग्रेडेशन ऑफ द पोल्यूटेंट्स बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लाइफ की मौजूदगी में हम किसी भी पोल्यूशन को ख़त्म करते हैं। रेमेडिएट का मतलब होता है ख़त्म करना, ठीक है। उसके बाद हमने इंडेंजर्ड को डिस्कस किया था कि वो स्पीशीज़ जो अब अलार्मिंग लेवल पर हैं, ख़त्म होने के नज़दीक हैं, तो वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ जाती हैं। और वो स्पीशीज़ जो अब ख़त्म हो चुकी हैं तो हम उनको एक्सटिंक्ट कहते हैं, फॉर एग्जांपल डायनासोर। एंड नेशनल पार्क्स को मैंने इसलिए डिस्कस किया कि हम अब इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को नेशनल पार्क के अंदर रखते हैं ताकि हम उनकी स्पीशीज़ का आपस में क्रॉस करवाएं, क्रॉस ब्रीडिंग के ज़रिए उनकी स्पीशीज़ की न्यू वैराइटीज़ प्रोड्यूस करें, ताकि अगर पहले वाली स्पीशीज़ होती है वो इंडिजिन भी हो जाती हैं तो नेक्स्ट हमारे पास उनकी वैराइटीज़ मौजूद हों ताकि हम उनको सेव कर सकें। ये जस्ट एनिमल्स के लिए नहीं है बल्कि प्लांट्स के लिए भी है, और इंसेक्ट्स में बहुत कम मिक़दार में ये सब कुछ होता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको सारे पॉइंट्स इजीली क्लियर हो गए होंगे। मैंने लास्ट 2 मिनट्स में इस टॉपिक को रिवाइज भी कर दिया है और ऑलमोस्ट 8 मिनट्स के अंदर मैंने अपना ये लेक्चर आपको कवर करवा दिया है, तो आप इस टॉपिक को इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे और पेपर के अंदर इजीली इसको पुट आउट कर सकेंगे। तो आज का मेरा लेक्चर इतना ही। थैंक यू।